मित्रों नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, क्योंकि ज्योतिष का जब से बाजारीकरण हो गया है तब से ये मानिए कि इतने कठिन कठिन जटिलतम उपाय लोगों को बताए जा रहे हैं, शहरों में खास तौर पर। और इतनी लंबी लंबी पूजा और रत्न बता दिए जाते हैं जो व्यक्ति की एक प्रकार से आर्थिक स्थिति के विपरीत होते हैं, और वो कुल मिलाकर के ऐसे उपाय कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि मैंने आज लिखा है कि ज्योतिष अचूक उपाय। ये मैंने आज एक टाइटल रखा है जो आप देख रहे हैं। तो ज्योतिष अचूक उपाय इसीलिए रखा है कि इसमें ना तो आपका एक धेला रुपया लगना है, ना आपको कोई बहुत लंबी पूजा पाठ करनी है। आप अपनी दैनिक दिनचर्या से ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैंने ये जो चार्ट बनाया है आपके लिए, मेष लग्न का चार्ट है, जहाँ पे सूर्य बैठे हैं आपके मेष में, फिर बुध बैठे हैं, फिर शुक्र हैं, फिर एक कुल मिला के केतु हैं, सप्तम में शनि है, चंद्रमा है, गुरु है, राहु है। तो अब देखिए, मान लीजिए आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। मैंने तो केवल आपको समझाने के लिए मेष लग्न की कुंडली रखी है। आप किसी भी लग्न की, ये मेष लग्न है जहां आप मेरी उंगली देख रहे हैं, और कुल मिलाकर आपकी कुंडली वृष लग्न की हो सकती है, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की हो, सिंह लग्न की हो, किसी भी लग्न की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वास्तव में करना क्या है। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको इतनी सटीक जानकारी मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि वास्तव में हम तो केवल ज्योतिषियों के पास घूम रहे थे और वह हमको सही ढंग से गाइड नहीं कर रहे थे। अब मान लीजिए आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, जैसा आप देख रहे हैं कि अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, जहाँ पे 8 लिखा है, 7 के बाद। अब अष्टम भाव पे एक तो चंद्रमा खराब है, दूसरा यहाँ पे नीच राशि का भी होता है। तो देखिए, चंद्रमा के आगे मैंने क्या लिखा है, आप देखिए चंद्रमा के आगे मैंने जल लिख दिया है। तो चंद्रमा को लिक्विड कहा जाता है। जब आपके शरीर के अंदर, आप जानते हैं कि 60 से 70% जल ही होता है। अगर जल की मात्रा कम हो जाएगी तो दुनिया भर के विकार आपके मन में आ ही जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे, आप चिंतित होने लगेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, जहां पर मैंने जल लिखा, तो आपको जल और जलीय तत्व वाले फल फूलों को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए, अधिक से अधिक आप जल का सेवन करिए। अधिक से अधिक जो सफ़ेद वस्तुएं जली हैं, दूध है, दही है, उनका सेवन करिए। अधिक से अधिक फल फूल जो जलीय तत्व हैं, जूस जो हैं, वो आप सेवन करिए। और फिर देखिए आपके अंदर क्या प्रभाव आता है। जब जल की कमी दूर हो जाएगी आपके शरीर से, तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। तो यह एक इतना छोटा सा उपाय है जिसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। आपको केवल जो मैंने प्रथम उपाय बता दिया है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो याद रखिए आपका जीवन चमक जाएगा, और चंद्रमा से संबंधित जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। मान लीजिए चंद्रमा जब विकृत होता है तो क्या होता है, मन में चिंतित होते हैं आप, आपका पेट खराब होता है, घर में जैसे ही जाते हैं निराशा हो जाती है। तो जब आपके अंदर जल की कमी नहीं रहेगी, आप अच्छी वस्तुओं का सेवन करेंगे जो चंद्रमा से संबंधित है, जूस का, तो अपने आप मन के अंदर आपके प्रफुल्लता आएगी और आपकी चंद्रमा का दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आपको फिर कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य आपकी कुंडली में बहुत खराब है, तो सूर्य की पहली किरण क्या कहलाती है, सूर्योदय कहलाती है। अगर आप सूर्योदय में उठेंगे, एक्चुअली देखा गया है कि जिन लोगों का सूर्य खराब होता है, मान लीजिए सूर्य आपका 12वें घर में बैठा होता, 6, 8, 12 में कहीं भी आपका सूर्य खराब है, तो उसमें क्या होता है, सूर्य खराब होने पर क्या होता है, व्यक्ति आलसी हो जाता है और कुल मिलाकर 8, 8, 9, 9, 10, 10 बजे तक सोता है। तो अगर आप सूर्योदय में नहीं उठेंगे, 10 बजे तक सोएंगे, तो आप जान सकते हैं आपके हर कार्य लेट हो जाएंगे, आप हर कार्य में देरी हो जाएगी, कोई कार्य आपका समय पर पूरा नहीं होगा। इसीलिए कुल मिलाकर के मैंने सूर्य को सूर्योदय लिखा है। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्योदय के समय, आप सूर्योदय के समय अगर उठ जाते हैं
तो याद रखिए आपको कुल मिला के भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हर काम अपना समय पर पूरा करेंगे। हर कार्य जब समय पर पूरा होगा तो आपके मन के अंदर एक विश्वास जागेगा। मन के अंदर विश्वास जागेगा तो निश्चित तौर पर आप अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे। अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे तो आपका सभी कार्य बन जाएगा। अब देखिए, सूर्य को हम राजा भी कहते हैं, तो चूंकि सूर्य राजा हैं तो आपको बड़े गुणी संपन्न लोगों के साथ अपने संबंध भी बनाने चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए, तो भी आपका सूर्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो मैंने आपको दो उपाय एक प्रकार से चंद्रमा और सूर्य का बताया। अब तीसरे नंबर पे हम मंगल पे आते हैं। जैसे आप कुंडली में देख रहे हैं कि मंगल कर्क का बैठा है, वो भी नीच का होता है कर्क में। तो मंगल क्या है? मंगल है रक्त, मंगल है आपका लाल रंग। तो अगर मंगल खराब है तो आपको अपने अंदर रक्त की जो सीमा है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब जिन जिन वस्तुओं से आपका हीमोग्लोबिन बढ़े, आपको उन सब वस्तुओं का। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है कि मंगल क्या है? मंगल आपका फील्ड वर्कर है, सेनापति है। तो आपको कम से कम मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कि जो फील्ड वर्क का काम करते हैं वो मेहनत जरूर करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कुल मिलाकर कि रोज सुबह उठ करके जितना भी आप चल फिर सकें, पैदल दौड़ सकें, वह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और मंगल की मजबूती के लिए भी अच्छा होगा। इसके लिए फिर आपको कोई पूजा पाठ कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो मंगल के लिए प्रथम चीज मैंने कहा कि, और इतना नहीं, लाल रंग का कुछ भी सामान हो, आप जेब में लाल रंग की रुमाल भी रख सकते हैं, वह भी आपके लिए मंगल का सुधारात्मक कार्य करेगा। तो मंगल के लिए आपको एक उपाय मैंने ये बताया। दूसरी चीज याद रखें, मंगल सेनापति हैं और दबंग हैं। तो कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो दबंग भी हो, आप उसके साथ कुल मिला के रहिए, आपका मंगल अपने आप सही हो जाएगा। आपने सुना होगा कि कोई अमुक नाम का जो व्यक्ति है वह किसी बहुत बड़े व्यक्ति के साथ रहता है। तो देखिए, उस अमुक नाम के व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत है जिसके साथ वो रहता है। तो अगर आपका मंगल खराब है तो आप प्रतिष्ठित और दबंग व्यक्ति के साथ रहिए, आपका मंगल अपने आप सही हो जाएगा। अब देखिए, तीसरे नंबर पे हम करते हैं कि अगर आपका बुध खराब है। अब बुध अगर आप देखें तो कुंडली में आपके द्वितीय भाव पर स्थित है। अब द्वितीय भाव का मंगल बुध कोई बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। माना कि वाणी के घर में है तो वाणी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, 6, 8, 12 में बैठा है, तो क्या होगा? वाणी आपकी खराब हो जाएगी। इसीलिए मैंने कुल मिलाकर बुध के लिए मौन व्रत रखा है। आप अपनी वाणी से जितने भी काम हैं अपने सब बिगाड़ लेंगे। तो आपको मौन व्रत का धारण करना है। अगर आप मौन व्रत धारण करेंगे तो ये मानकर चलिए कि आपको कुल मिलाकर बुध का सहयोग मिलेगा। इसके सिवा बुध और क्या है? बुध है व्यापारी, बुध है बुद्धि। तो आपको हमेशा कोई भी कार्य भावनाओं में आकर ना करके बुद्धि का प्रयोग करना है और किसी बड़े व्यापारियों से संबंध बनाए रखना है, क्योंकि बुध तो व्यापारी ही है। तो बुध के लिए सबसे पहले यही है कि आप ये जो मैंने मौन व्रत रखा है इसका जरूर थोड़ा पालन करें। कुछ ना कुछ घर में, अब चूंकि आज इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, फोन का जमाना है, पूरा दिन मौन व्रत रख पाना शायद संभव नहीं है, लेकिन आप कम से कम ये तो बना सकते हैं कि सुबह 2 घंटे 3 घंटे या रात हम इतने समय मौन जरूर रहेंगे। तो अगर आप मौन व्रत का धारण, तो आपकी वाणी में तेज आएगा, प्रकाश आएगा और वाणी से बिगड़ने वाले जितने भी कार्य हैं वो आपके सब सही हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु खराब है, तो गुरु क्या है? गुरु का रंग है पीला। तो जितनी भी पीली वस्तुएं हैं, जैसे आम है, फल फूल जो भी है, उनका आप सेवन करें। और याद रखें, हल्दी में गुरु का वास होता है। अगर आपका गुरु खराब है तो एक साबुत जो हल्दी है वो कम से कम आप अपने जेब में कहीं जरूर डाले रहें। याद रखिए, ये बहुत अचूक फायदा आपको करेगा। और गुरु क्या है? ज्ञान है, अध्यात्म है। तो जो भी ज्ञानी लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनके संपर्क और टच में भी रहेंगे। आप कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के ही रंग बदलता है। तो वही चीज है कि अगर आप गुरु के सहयोग में रहेंगे और जो ज्ञानी और आध्यात्मिक लोग हैं उनके साथ रहेंगे, पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे,
तो याद रखिए, आपका गुरु ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। आपको किसी के पास ना जाने की जरूरत है, ना आपको पुखराज पहनने की जरूरत है, ना लंबी चौड़ी पूजा कराने की जरूरत है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, तो शुक्र क्या है? विलासिता है। शुक्र विलासिता है, वैवाहिक जीवन है। तो विलासिता में क्या होता है? शुक्र का मतलब स्वच्छता भी है। अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको हमेशा फैशनेबल कपड़े पहनने हैं, और वो भी कितने साफ सुथरे, बिल्कुल साफ सुथरे आपके कपड़े होने चाहिए। अगर कपड़े आपके साफ सुथरे हैं, फैशनेबल हैं, आप लकीर के फकीर नहीं हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि शुक्र महिला का भी प्रतीक है, तो याद रखिए आपका शुक्र अपने आप सुधर जाएगा। आपको इधर उधर जाने की, कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते, गंदे संदे कपड़े पहनते हैं, लकीर के फकीर बने रहते हैं, तो मान लीजिए कि फिर आपका शुक्र कभी ठीक नहीं होगा और आप परेशान होंगे। चाहे जितनी पूजा पाठ कर लीजिए, और शुक्र का जो रत्न है, चाहे वो जरकन हो, हीरा हो, आप खूब पहनिए, कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि खराब है, सप्तम में बैठे हैं, या कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, या चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और आपके कुल मिला के शनि खराब है, समझ लीजिए। तो शनि को क्या कहा जाता है? शनि को गरीब और गरीबी कहा जाता है, क्योंकि शनि ने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है। मैंने इसीलिए शनि के आगे गरीब शब्द लिखा है। तो अगर आपका शनि खराब है, तो आप देखिए, जो भी आपसे कमजोर लोग हैं वो सब गरीब लोग ही कहलाएंगे आपसे। तो गरीबों का सम्मान करिए, और गरीबों की जो भी मदद कर सकती हो वो करिए। और इतना नहीं, ऐसा नहीं कि सब्जी भाजी के लिए आप दुनिया का मोल तोल गरीब लोगों से करते हैं, ये सब आदतें छोड़नी होंगी। और शनि गरीबी है तो गंदगी भी है, तो आपको गंदगी से दूर रहकर फिर स्वच्छता में आना पड़ेगा, तो आप शनि से कुल मिला के शनि आपका ठीक होने लगेगा। वरना अगर आप गंदगी में ही रहते हैं तो आप याद रखिए। और जिनका भी शनि खराब है वो कोशिश करें कि तंग गलियों में ना रहें। शहरों में क्या होता है, बहुत तंग गलियां होती हैं, गंदगी बहुत होती है, तो वहाँ शनि का वास भी बहुत होता है। तो कोशिश आप ये करें कि उन तंग गलियों में ना रहें, और आप गरीबों का सम्मान करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। और शनि को बुजुर्ग भी कहा गया है, अपने से बड़ों का भी सम्मान देंगे। तो याद रखिए, अपने आप आपका जो शनि है वो ठीक हो जाएगा, और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अंतिम में राहु और केतु की बात कर लें। लोग काफी परेशान होते हैं राहु और केतु से। देखिए, राहु क्या है? आधुनिकता है, इंटरनेट, जो भी मोबाइल गैजेट्स हैं, सब राहु के उसमें आते हैं। तो अब होता क्या है कि टेलीविजन है, इंटरनेट है, मोबाइल है, फेसबुक है, पता नहीं क्या क्या, जिससे आदमी कंफ्यूज होता है और निर्णय लेने में संशय हो जाता है उसे। तो राहु संशय और संदेह पैदा करता है, जो मैंने लिखा। तो राहु आपका संशय है, संदेह है। तो राहु चूंकि संशय है और संदेह है, तो उस संदेह से दूर रखने के लिए आपको कुल मिलाकर मोबाइल, इंटरनेट से थोड़ा बहुत जो दूरी बनाना संभव हो वो आप कर सकते हैं। ये अब आज के युग में पूरा तो संभव कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी संभव हो वो आप करिए, आपको निश्चित तौर पर इससे लाभ होगा। अब केतु क्या है? देखिए, केतु वैराग्य में रहता है, अकेलेपन में रहता है, लकीर का फकीर है। तो अगर आपका केतु खराब है तो आप समाज के बीच में रहने की कोशिश करिए, निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, आप इन उपायों को करिए। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और एक जो भी आपकी अन्य समस्या हो, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या हो, आपकी कुंडली मिलान से संबंधित, रत्नों से संबंधित कुछ भी समस्या हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपकी सभी समस्याओं को दूर करूं। तो मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोट कोट प्रणाम। हर हर महादेव इस सावन के महीने में, और धन्यवाद आपको।